आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह का जिस तरीके से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को लेकर के विवादास्पद बयान सामने आया, उसके बाद देश में बवाल मच गया और तुरंत भारतीय जनता पार्टी को एक्शन लेना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को बाहर का रास्ता दिखा करके, और जब बाहर का रास्ता दिखाया गया तो लोग ये सवाल करने लगे कि आखिरकार आनन फानन में क्यों भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठा लिया। 17 थानों में टी राजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, 43 मुकदमे दर्ज हैं और 43 में से 30 मुकदमे सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के हैं और हेट स्पीच के राजा टी राजा सिंह घोषित कर दिए गए हैं, जिसके चलते उन्हें पीडी एक्ट के तहत उठाया गया और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और राज्य सरकार ने चाहा तो 1 साल तक जेल की सलाखों के पीछे बिना जमानत के टी राजा को रहना पड़ेगा, जो कि तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पर टी राजा ने यह बयान क्यों दिया, जो कि कॉज बताया गया मुनव्वर फारूकी, और मुनव्वर फारूकी को लेकर के बवाल मचाने की कोशिश टी राजा सिंह द्वारा की गई और हर किसी को ये अंदाजा था कि मुनव्वर फारूकी किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने देंगे। और मुनव्वर फारूकी की चुप्पी को लेकर के भी तमाम लोग सवाल कर रहे थे और अब मुनव्वर फारूकी ने खुल करके टी राजा के खिलाफ एक बयान जारी कर दिया है, जिसमें अपने ही अंदाज में मुनव्वर फारूकी ने उन तमाम लोगों की बोलती बंद कर दी है जो लोग मुनव्वर फारूकी को लेकर के हर जगह सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। और साफ तौर पर मुनव्वर फारूकी ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस पूरे बयान पर नजर डालते हैं। 20 अगस्त को यहां मुनव्वर फारूकी के स्टैंड अप कॉमेडी शो के बाद शांतिपूर्ण हैदराबाद शहर के नए और पुराने दोनों क्षेत्रों में अंतहीन विरोध और सांप्रदायिक तनाव में घिर गया और इन सब के बीच मुनव्वर फारूकी की चुप्पी शहरवासियों को परेशान कर रही है। कई हैदराबादियों ने कॉमेडियन को बाहर करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया और उनसे शहर के मौजूदा राजनीतिक माहौल पर बोलने का आग्रह किया। कल मुनव्वर फारूकी ने आखिरकार हैदराबाद पर एक गुप्त पोस्ट साझा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने एक दोहा ट्वीट किया, महबूब खुदा शायद उसे माफ भी कर देते, लेकिन खुदा के जलाल से उसे खुदा ही बचाए। दोहे के बाद प्रार्थना इमोजी के साथ हाय हैदराबाद किया गया। ट्वीट ने उनके प्रशंसकों और अनुयायियों को और परेशान कर दिया है, जिन्हें उनसे कड़ी प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। कई हैदराबादियों ने उनकी आलोचना की और कई ने तो उन्हें निजामों के शहर में दोबारा न आने के लिए कहा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कल यानी रविवार 28 अगस्त को होने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो की इजाजत को ही रद्द कर दिया है। दरअसल हिंदू सेना ने मुनव्वर फारूकी का कार्यक्रम रद्द करने की मांग करते हुए एमसीडी कमिश्नर और दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट ने यह कदम उठाया है। दिल्ली के केदारनाथ सहनी ऑडिटोरियम में 28 अगस्त को मुनव्वर फारूकी का कार्यक्रम होना था। हालांकि कार्यक्रम के पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया। फारूकी पर हिंदुओं की आस्था के खिलाफ बयानबाजी का आरोप है और इसी को लेकर हिंदू सेना उनका विरोध कर रही है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने फारूकी का शो रद्द करने की मांग करते हुए एमसीडी कमिश्नर और दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र में लिखा था। हिंदू विरोधी मुनव्वर फारूकी लगातार हिंदू देवी देवताओं व सनातन धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी करते रहते हैं। उनकी विवादित टिप्पणियों के कारण उसके खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हैं। राज्यों में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उसके कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इससे पहले आपको बता दें कि बेंगलोर, मुंबई में भी पुलिस ने मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रम की इजाजत देने से इनकार कर दिया था।
जिसके बाद हिंदू संगठनों ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि फारूकी ने अपने कार्यक्रमों में भगवान राम, देवी सीता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। फारूकी को इसी आधार पर नवंबर 2021 में शहर में प्रस्तुति देने की अनुमति नहीं दी गई थी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता टी राजा को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में हैदराबाद पुलिस ने एक बार फिर से गिरफ्तार किया था। उन्हें भारी प्रदर्शनों के बीच 23 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि उन्हें कोर्ट से उसी दिन जमानत मिल गई थी। इसके बाद प्रदर्शन और तेज होने लगे। प्रदर्शनकारी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। 23 अगस्त को बीजेपी ने भी राजा सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया था और नोटिस जारी कर जवाब मांगा कि उन्हें क्यों नहीं निष्कासित कर दिया जाए। हैदराबाद के गोशमहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजा सिंह अपनी कट्टर धार्मिक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और इसी वजह से सुर्खियों में भी बने रहते हैं। बीजेपी विधायक ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और धर्म विशेष की आलोचना करते हुए सोमवार को एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में राजा सिंह कथित तौर पर एक धर्म विशेष के खिलाफ कुछ टिप्पणी करते दिख रहे हैं। फारूकी ने हाल ही में शहर में एक कार्यक्रम में प्रस्तुति की थी, जिसके बाद यह बवाल मचा। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि मुनव्वर फारूकी की चुप्पी को लेकर के सवाल किया जा रहा था, जहां लोग ये अंदाजा लगा रहे थे, उम्मीद जता रहे थे कि मुनव्वर फारूकी हैदराबाद में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में खुल करके बोलेंगे। पर मुनव्वर फारूकी ने जो दोहे का इस्तेमाल किया वो कहीं ना कहीं बहुत सटीक बैठता है। महबूब खुदा एक बार को माफ कर भी देते, महबूब खुदा एक बार को तो माफ कर भी देते, पर खुदा के जलाल से उसे खुदा ही बचाए। जो कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सटीक बात बैठती है कि जो बयानबाजी टी राजा सिंह ने की उसके लिए इस्लाम धर्म नहीं सिखाता कि उनके साथ कुछ गलत किया जाए, जिसके लिए उसे मुसलमान माफ कर भी सकते थे। पर यहां जब खुदा की लाठी टी राजा पर बरसेगी तो उसे टी राजा क्या कोई भी नहीं बचा पाएगा, जिसके बारे में खुल करके अपनी राय रखी। और टी राजा के साथ साथ हिंदू सेना भी दिल्ली में मुनव्वर फारूकी को लेकर के बवाल खड़ा करने की कोशिश कर रही है और मुनव्वर फारूकी ने अपने चित परिचित अंदाज में हर किसी को अपने शब्दों से बयान का जवाब दे दिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।